श्री राम दोस्तों, कैसे भगवान भगत से हार जाते हैं। राम जी की बाल लीला का प्रसंग। भगवान राम की बाल लीलाओं का प्रसंग। चारों भाई राजा दशरथ के आंगन में कैसे बाल लीलाएं कर रहे हैं। अभी तक हमने राम कथा सुनी कि किस तरह भगवान शिव जी और काकभूषुंडी जी ने भगवान के रूप के दर्शन किए और आनंदित हुए। आगे प्रसंग आता है भगवान की बाल लीलाओं का। चारों भाई राजा दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। माताएं भगवान की बाल लीलाओं को देखकर सुख प्राप्त कर रही है। एक दिन चारों भाई गेंद का खेल खेलने के लिए समतल भूमि पर शाखाओं को साथ में लेकर खेलने गए। खेल में दो दल होते हैं, तभी खेल पूर्ण हो सकता है। किंतु विडंबना यह थी कि कोई राम जी के पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहता, कोई राम जी के विपक्ष में खड़ा नहीं होना चाह रहा था। सब कोई राम जी के दल में ही रहना चाहते थे। किंतु महान है भरत जी, उन्होंने कहा कि मैं राम जी के सम्मुख खड़ा होऊंगा, अपना दल बनाऊंगा। और भरत जी अपना राम जी के विरुद्ध दल बनाकर खड़े हो गए। किसी ने कहा भरत जी से कि तुम राम जी के विरुद्ध खड़े हो गए हो, उनके सामने खड़े हो क्या राम जी से जीतना चाहते हो। भरत जी ने कहा बात ऐसी नहीं है, हार या जीत का विषय नहीं है। मेरा उद्देश्य तो केवल इतना है कि मैं खेल में हार हो या जीत हो, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि राम जी का यह खेल किसी तरह पूर्ण हो जाना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि यह तो बड़े घाटे का सौदा है। लक्ष्मण जी तो राम की तरफ है और तुम राम जी के विपक्ष में खड़े हो। भरत जी ने कहा नहीं, इसमें भी कोई घाटा नहीं है। जो राम जी की ओर है वह राम जी की ओर देख नहीं पाएंगे और मैं राम जी के सम्मुख हूँ तो उनका सामने से दर्शन करते रहूंगा। सबसे बड़ा लाभ तो यही है। यह भरत जी का भाव है। अब गेंद का खेल आरंभ हुआ। राम जी ने गेंद को ठोकर मारी, वह लुढ़कते हुए भरत जी के पास आई। भरत जी ने उस गेंद को इतनी जोर से ठोकर मारी कि वह राम जी के पास चली गई, किंतु राम जी ने फिर उस गेंद को ठोकर नहीं मारी। खेल में भरत जी की जीत हो गई, राम जी हार गए। किसी ने भरत जी से कहा कि तुमने गेंद को इतनी जोर से ठोकर क्यों मारी, क्या तुम राम जी से जीतना चाहते थे। भरत जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने इतनी जोर से ठोकर इसलिए मारी कि वह गेंद कितनी अभागी है, जो भगवान के चरणों को छोड़कर मेरी ओर आ रही है, और जो भगवान के चरणों को छोड़कर जगत की ओर जाए उसे तो जोर से ठोकर मारनी ही चाहिए। फिर किसी ने भगवान श्री राम जी से पूछा कि आपने दोबारा गेंद को ठोकर क्यों नहीं मारी, आप खेल हार गए, आपने इसे ठोकर क्यों नहीं मारी। राम जी ने कहा कि यह मेरा स्वभाव है, मेरे भक्तों के द्वारा जिसे मेरी ओर भेजा जाता है उसे मैं नहीं ठुकराता हूँ, अपने शरण में रख लेता हूँ। यदि मैं भी उसे ठुकराऊंगा तो वह बेचारा क्या करेगा, कहाँ जाएगा। मुझे हारना स्वीकार है। इस तरह बाल लीलाओं में भगवान हमेशा हमेशा स्वयं हार कर भरत जी को जीत दिलाते रहते थे। उधर कृष्ण कथा में भी यही हुआ था। एक दिन कुश्ती के अखाड़े में भगवान कृष्ण ने चैलेंज किया कि कोई है जो मुझसे लड़ने के लिए तैयार है। तो भगवान कृष्ण का एक मित्र मनसुखा तैयार हो गया, मैदान में आ गया, बोला मैं हूँ, मैं भी पहलवान हूँ, मैं लड़ूंगा। बालकृष्ण ने कहा कि मैंने तो कंस के पक्ष वालों को कहा था। मनसुखा बोला आपने ऐसा कब कहा था, आपने तो कहा था कि कोई पहलवान हो, तो इसलिए मैं मैदान में आया हूँ, मुझसे लड़ो। भगवान श्री कृष्ण उनके सखा मनसुख की कुश्ती हुई और उसमें श्री भगवान कृष्ण हार गए। मनसुखा कृष्ण भगवान को पटक कर उनके सीने पर बैठ गया। यह है भगवान जो स्वयं हार कर अपने भक्तों को, अपने शाखाओं को जिताते हैं। भगवान श्री राम का बाल्यकाल अयोध्यापुरी में माता पिता को
आनंद प्राप्त कराते हुए बड़े आनंद से बीता। चारों भाई कुछ बड़े हुए तब गुरु वशिष्ठ जी ने यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु जी के पास गए। बहुत कम समय में सारी विद्याओं में निपुण हुए। वापस राजमहल में आए। भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों सहित प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गुरु और माता पिता को प्रणाम करते थे। माता द्वारा उन्हें यह संस्कार बचपन से ही दिया गया था। राम जी जब माता कौशल्या को माता कहते थे तो माता कौशल्या उन्हें कहती थी, मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, तुम्हारी माता तो कैकेयी है, मैं तो तुम्हारी मैया हूँ। उधर यही बात वनवास जाते समय माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कही थी। तब लक्ष्मण जी वनवास के लिए आज्ञा मांगने गए थे। तब सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी से कहा था, तुम्हें यहाँ आज्ञा लेने आने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तुम्हारी माता मैं नहीं हूँ, तुम्हारी माता तो जानकी है। तुम्हें वही पर उनसे ही आज्ञा ले लेनी चाहिए थी। चारों भाइयों में इतना प्रेम था कि भरत कौशल्या माता को अपनी माता मानते हैं और राम जी कैकेयी को अपनी माता मानते हैं। कभी उन्होंने यह भेद नहीं रखा। माता पिता के इन्हीं संस्कारों के कारण इस रघुकुल की गाथा अजर अमर है। इन्हीं संस्कारों के कारण राम जी ने माता की इच्छा और पिता की आज्ञा के कारण वनवास स्वीकार किया और उसी राजपथ का भरत जी ने त्याग किया। इसी समय वन में राक्षसों का बड़ा आतंक था। ऋषि मुनि बहुत परेशान थे। राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ विध्वंस कर देते थे, उन्हें मार देते थे, खा जाते थे। रावण के दरबार में भी जहाँ कहीं कोई गोपालन करने वाला हो या वेद पुराण पढ़ने वाला, उन्हें सजा दी जाती थी। कान पकड़ कर उठक बैठक लगाई जाती थी और उनसे कहा जाता था, अब तो धर्म की बात नहीं करोगे, अब तो गोपालन नहीं करोगे। इस तरह उन्हें भय दिखाया जाता था। जो कोई भी धर्म का आचरण करता, धर्म की बातें करता, उसे नगर से बाहर कर दिया जाता था। राक्षसों के भय से व्याकुल होकर उधर ऋषि विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान का अवतार हो चुका है और यह राक्षस भगवान के बिना मारे नहीं मरने वाले। इससे अच्छा तो मैं राजा दशरथ के पास जाकर श्री भगवान राम जी को लेकर आऊं और इनका विध्वंस करवाऊं। तब गुरु विश्वामित्र राम जी को मांगने के लिए राजा दशरथ के पास जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि विश्वामित्र को आते देखकर महाराज दशरथ क्यों भयभीत हो गए थे। मित्रों, कथा में अब तक हमने सुना है कि भगवान श्री राम का बाल्यकाल अयोध्यापुरी में बहुत ही आनंद के साथ बीता बहुत ही आनंद के साथ बीता और उसी समय वन में राक्षसों का बड़ा आतंक था। ऋषि मुनि बहुत परेशान थे। राक्षस मुनियों के यज्ञ विध्वंस कर देते थे, उन्हें मार देते थे, खा जाते थे। तो इस तरह से राक्षसों से व्याकुल होकर उधर ऋषि विश्वामित्र ने विचार किया कि भगवान का अवतार हो चुका है और यह राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। भगवान के सिवा इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। यह विचार कर उन्होंने निश्चय किया कि अयोध्यापुरी में राजा दशरथ जी के पास जाना चाहिए और भगवान को मांग कर लाना चाहिए ताकि इन निशाचरों का नाश हो सके। किंतु तभी उनके मन में यह विचार आया कि उनके गुरु तो गुरु वशिष्ठ जी हैं और गुरु वशिष्ठ जी ने तो मेरा जन्म से बैर है। मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? किंतु जाना तो पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत की यही महिमा है कि जन कल्याण के लिए वह अपने मान सम्मान की भी परवाह नहीं करते। विश्वामित्र जी ने यही विचार किया कि मैं अपने सम्मान की परवाह किए बिना ही वहाँ जाऊंगा और भगवान को मांग करके लाऊंगा। ऐसा निश्चय करके गुरु विश्वामित्र जी
अयोध्यापुरी के लिए चल दिए। आते हुए रास्ते में सरयू नदी में स्नान करके वह अयोध्यापुरी में पहुँचे। उधर जब महाराज दशरथ को यह मालूम हुआ कि विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ है तो वह बहुत ही ज़्यादा भयभीत होते हुए अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुँचे और कहा, गुरुदेव, हमारे कुल के लिए चंद्र शब्द लगता है ठीक नहीं है। हमारे कुल में पहले भी हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र हुए थे, तब यह विश्वामित्र मुनि आए थे और इन्होंने उनकी बहुत परीक्षा ली थी, कठिन परीक्षा ली थी। और अब हमारे कुल में रामचंद्र हुए हैं तो यह गुरु विश्वामित्र जी आए हैं। पता नहीं अब कौन सी कठिनाई आने वाली है। मुझे लगता है हमारे पुत्र का नाम रामचंद्र रख कर शायद ठीक नहीं रहा। लगता है चंद्र शब्द से गुरु विश्वामित्र जी को कोई दुश्मनी है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, चिंता की कोई बात नहीं है, साधु से मिलने में कोई हानि नहीं है। तुम जाइए और आदर सहित उन्हें लेकर आइए। राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी की बात सुनकर नगर के कुछ विद्वान और ब्राह्मणों को लेकर गुरु विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए गए। जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और आदर सहित राजभवन में लेकर आए। फिर उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। आदर सत्कार के पश्चात महाराज दशरथ जी ने पूछा, मुनिवर, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? विश्वामित्र मुनि बार बार श्री राम जी की ओर निहार रहे हैं और श्री राम जी के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, धन्य समझ रहे हैं। राजा दशरथ जी को मन में शंका हो रही है कि यह मुनिराज राम जी की ओर बार बार क्यों देख रहे हैं। क्या राम जी पर कोई संकट आने वाला है? मन में भय उत्पन्न हो रहा है। जब दशरथ जी ने पूछा कि आप किस कारण से आए हो, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। राजा दशरथ जी ने कहा, कहिए गुरुवर, ऐसा क्या है जो आप मुझसे मांगो और मैं आपको ना दूं? आपके मांगने में विलंब हो सकता है किंतु मुझे देने में विलंब नहीं होगा। आप निश्चित होकर मांगिए, सब कुछ आपका ही है। विश्वामित्र जी ने कहा कि राक्षस हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते हैं, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, बहुत त्रास देते हैं। दशरथ जी ने कहा कि इतनी सी बात है, चलो मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और राक्षसों का विध्वंस कर दूंगा, उन्हें मार दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, उन्हें मारना नहीं है, उन्हें मारना होता तो श्राप देकर मैं ही मार देता। मारना नहीं है, उन्हें तारना है। मुझे मारने वाला नहीं, तारने वाला चाहिए। दशरथ जी ने पूछा, फिर उन्हें तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछिए, वह बताएंगे कि उन्हें तारने वाला कौन है। अब प्रश्न आता है कि गुरु विश्वामित्र जी ने श्री राम जी का नाम नहीं लिया तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी ही क्यों गए, भरत या शत्रुघ्न क्यों नहीं गए? भक्त लोग भगवान को पाने के लिए वन में जाते हैं और विश्वामित्र मुनि भगवान को पाने के लिए वन से घर में आए हैं। बहुत बड़ी विचित्र बात है। तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग से यह समझाना चाहते हैं कि देखो, महाराज दशरथ कितनी बड़ी पुण्य आत्मा थे कि जिन्होंने भगवान को अपने घर में बुला लिया। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, आप मुझसे क्या मांगने आए हो? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अपने गुरुदेव जी से पूछो। दशरथ जी ने गुरुदेव जी से पूछा तो वशिष्ठ जी ने बताया, महाराज, विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी को साथ ले जाने के लिए आए हैं, तुमसे राम जी को मांगने आए हैं। इतना सुनते ही राजा दशरथ जी एकदम अधीर हो गए और कहने लगे, गुरुदेव, मुझसे यह नहीं होगा, मैं राम जी को दे नहीं सकूंगा। राम देत नहीं बने गुसाई। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि इसके बदले आप मुझसे जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा, बस आप राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा कि इसके बदले तुम और क्या दे सकते हो? दशरथ जी ने कहा कि मैं अपने प्राण तक भी दे दूंगा, लेकिन आप मुझसे
प्राण मांग लो किंतु राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी मन ही मन समझ गए कि भगवान ने इनके यहाँ अवतार क्यों लिया। इनके इसी प्रेम के कारण इन्हें घर बैठे भगवान की प्राप्ति हुई है और मैं वन में तपस्या करते हुए भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। दशरथ जी का भगवान के प्रति प्रेम मुझसे अधिक है। विश्वामित्र जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं और ऊपरी मन से दिखावा करते हुए बोले कि क्या कहा, राम जी को नहीं दे सकोगे? दशरथ जी ने कहा, ऐसा नहीं कह रहा कि दे नहीं पाऊंगा, मैं यह कह रहा हूँ कि देते नहीं बनता। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, जिस यज्ञ के कारण तुम्हारे यहाँ 4 संतानों ने जन्म लिया है, क्या आज उसी यज्ञ पर संकट आने पर उस यज्ञ की रक्षा के लिए अपनी 2 संतान नहीं दोगे? वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि तुमने विश्वामित्र को अपनी राजगद्दी पर बिठा दिया है तो पिता होने का भार भी आप विश्वामित्र मुनि पर ही छोड़ दीजिए। यह इनके पिता की भांति ही रक्षा करेंगे। और एक बात और है, यदि तुमने इनका वन बसा दिया तो विश्वास करो यह राम लक्ष्मण का घर बसा देंगे। इनका विवाह कराकर ही अयोध्या में प्रवेश करवाएंगे। यह सुनकर दशरथ जी मन ही मन प्रसन्न हुए और राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र के साथ जाने के लिए आज्ञा दे दी। दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के साथ वन जाने के लिए, उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जब निकले तब मुनि विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर चले। तब राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी से मिलकर आ जाएं, माता जी से आज्ञा ले आते हैं। गुरु विश्वामित्र विचार करने लगे कि पिता ने तो इन्हें साथ भेजने में इतनी देर की है, अब माता के पास जा रहे हैं, पता नहीं माता अब कितनी देर और लगाएगी। माता का पद तो पिता से भी बड़ा होता है। यह भी हो सकता है कि माता इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा ही न दे और मेरा बना बनाया काम ही बिगड़ जाए। विश्वामित्र जी ने विचार किया, काम बिगड़े या मेरा काम बने, किंतु हमारे संस्कार नहीं बिगड़ने चाहिए, हमारे संस्कार और संस्कृति नहीं बिगड़ने चाहिए, हमारे संस्कार बने रहना चाहिए। यह विचार करके उन्होंने दोनों भाइयों को आज्ञा दे दी, जाओ माता जी से आज्ञा लेकर शीघ्र आओ। दोनों भाई माताओं से आज्ञा लेने के लिए गए। माताओं ने दोनों भाइयों को गुरुदेव जी के साथ भेजने में विलंब नहीं किया। कहा, जल्दी जाओ, ऐसा ना हो गुरुदेव चले जाए। जानती थी कि संतों का सानिध्य कोई बिरला ही पाता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। यह विचार कर माताओं ने गुरु जी के साथ जाने के लिए अति शीघ्रता से आज्ञा दे दी। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। कहीं सत्संग में यह प्रश्न उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने राजा दशरथ से उनके 2 राजकुमार मांगे थे, किंतु लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया था। फिर साथ में लक्ष्मण जी ही क्यों गए, भरत जी या शत्रुघ्न जी क्यों नहीं गए? तो बात सही है, किंतु लक्ष्मण जी कभी भी श्री राम जी का साथ नहीं छोड़ते थे। राजसभा में जब सभा लगी थी, गुरु विश्वामित्र जी बैठे थे और राजा दशरथ जी भी बैठे थे। राजा दशरथ जी ने अपने चारों बेटों को वहाँ पर बुलाया था। पहले राम जी आए और राजा दशरथ के दाईं ओर बैठ गए। फिर भरत जी आए, भरत जी राजा दशरथ के बाईं ओर बैठ गए। इसके बाद लक्ष्मण जी आए, वह फिर राम जी के साथ बगल में दाईं ओर बैठ गई। शत्रुघ्न जी आए, वह बाईं ओर भरत जी के पास बैठ गई। अब चारों भाई राजा दशरथ के दाएं और बाएं बैठ गए थे। तभी गुरु विश्वामित्र जी से पूछा, 2 पुत्र किस ओर के चाहिए, दाईं ओर के या बाईं ओर के? तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे आपके दाईं ओर बैठे हुए दोनों पुत्र चाहिए। विश्वामित्र ने दाईं ओर के इसलिए कहा कि उन्हें काम तो
श्री राम जी से था और राम जी दाईं ओर बैठे हुए थे, इसलिए राम जी के साथ तो लक्ष्मण जी ही बैठे हुए थे। विश्वामित्र जी ने दाईं ओर के पुत्रों की ओर संकेत किया था, इसलिए लक्ष्मण जी राम जी के साथ में गए थे। लक्ष्मण के साथ में गए थे तो लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ वन में उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। वो गुरु विश्वामित्र के साथ राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे हैं और तब रास्ते में उन्होंने ताड़का और सुबाहु का वध किया और अहिल्या का उद्धार किया। भगवान राम जी ने अपनी जितनी भी लीलाएं और चरित्र किए हैं उनमें मानव को संदेश देने के लिए के हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ वन में उनके यज्ञ की रक्षा करने जाते हैं। श्री राम जी ने वन में अपने धनुष की डोरी को छोड़ा, जिससे इतनी अधिक भयंकर आवाज हुई कि सारा जंगल कांप गया। तभी ताड़का नाम की राक्षसी ने देखा कि यहाँ कौन आ गया है। दोनों भाइयों को देखकर उनकी ओर झपटी। श्री राम जी ने तुरंत ताड़का की नाक काट दी। लक्ष्मण जी प्रारंभ से ही यही काम करते हैं, जहाँ कहीं किसी राक्षस को देखते हैं उसकी तुरंत नाक काट देते हैं। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग आता है कि जिसकी नाक कटी हुई होती है फिर उसे स्वर्ग नहीं मिलता। किसी पर भगवान की कृपा हो जाए वो बात अलग है, और इसलिए शायद समाज में भी नाक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि शारीरिक अंगों में आँख सबसे बहुमूल्य होती है, किंतु प्रतिष्ठा की दृष्टि से नाक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कहीं किसी का अपमान होता है तो यही कहा जाता है उसकी नाक कट गई। अपनी नाक को बचाने के लिए व्यक्ति मर्यादा में रहता है। जैसे ही ताड़का दोनों भाइयों की ओर झपटी, गुरु विश्वामित्र जानते थे कि यह भगवान है, फिर भी उनके अंदर वात्सल्य उमड़ा और उन्होंने दोनों भाइयों को अपने पीछे कर लिया कि कहीं यह डर ना जाए। भगवान श्री राम जी ने अपनी लीलाओं में जितने भी चरित्र किए हैं वह मानव को एक संदेश देने के लिए किए हैं। राम जी चाहते तो ताड़का को तुरंत उसी समय मार सकते थे, किंतु उन्होंने तुरंत ऐसा नहीं किया। गुरु जी से आशीर्वाद लिया उनका। इसके पीछे आशय यह है कि ताड़का को मैं मार सकूं इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यह तो गुरुदेव के आशीर्वाद से संभव हुआ है। गुरु ने उनके सिर पर हाथ रखा। इसके पश्चात राम जी ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। मारीच नामक राक्षस भी आया, उसको भी राम जी ने बिना फल का बाण मारा, जो 100 योजन दूर जाकर गिरा, और उसी मारीच ने आगे चलकर रावण के कहने से अपना स्वर्णमय रूप बनाया। सोने का रूप बनाकर सीता जी को अपने सौंदर्य रूप में लुभाया था। श्री राम जी ने वन में सभी राक्षसों का वध किया। देवता बड़े प्रसन्न हुए, फूल बरसाए। तब भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, राक्षसों का विनाश हो चुका है, आप निर्भय होकर अपना यज्ञ पूर्ण कीजिए। विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ पूर्ण किया। मित्रों, राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जब जाते हैं, रास्ते में ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस मिलते हैं। राम जी ताड़का और सुबाहु का वध तो कर देते हैं, किंतु मारीच को दूर फेंक देते हैं, जो मरता नहीं है, घायल रह जाता है। और आगे चलकर वही मारीच शरण मृग बनकर राम जी को सीता जी हरण के समय वन में भटकाता है। राम जी ने कहा, गुरुदेव, अब आपका यज्ञ पूर्ण हो गया है, अपने राक्षसों का वध कर दिया है। आपका आदेश हो तो हम वापस अयोध्या चले जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अभी एक यज्ञ और बाकी है। राम जी ने पूछा, गुरुदेव, कौन सा यज्ञ बाकी है? गुरु जी बोले, जनकपुर में राजा जनक का एक यज्ञ है, धनुष यज्ञ, वह भी तुम्हारे द्वारा ही पूरा होगा। गुरु जी की बातें सुनकर दोनों भाई प्रसन्न होते हुए गुरु जी के साथ जनकपुर के लिए चले। रास्ते में वीरान
स्थान पर पत्थर दिखाई दिया। उस स्थान पर ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, जीव जंतु नहीं थे। राम जी ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना वीरान क्यों है? यह पत्थर इस तरह क्यों पड़ा है? तब गुरुजी ने राम जी को देवी अहिल्या की कथा बताई। यह कथा वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में इसका विस्तृत विवरण नहीं है। विश्वामित्र जी ने बताया कि यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो ब्रह्मा जी की कन्या है। ब्रह्मा जी के द्वारा इसे प्रकट किया गया था। ब्रह्मा जी ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले गौतम ऋषि के सानिध्य में इसे रखने के लिए भेजा था। अहिल्या बहुत रूपवती थी। उसको पाने के लिए इंद्रदेव भी लालायित रहते थे। ब्रह्मा जी ने एक बार यह निर्णय लिया है कि जो पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करके आएगा, उसका विवाह अहिल्या से होगा। गौतम ऋषि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले थे, किंतु बहुत बड़े बुद्धिमान थे। रामायण में ऐसा वर्णन है कि अपने बछड़े को जन्म देते हुए गाय, जिसके बछड़े का आधा शरीर जन्म के समय बाहर हो और आधा गाय के पेट में हो और बछड़े का मुंह बाहर की ओर दिखाई देता हो, गाय दो मुखी अवस्था में हो, ऐसी अवस्था में यदि गाय की परिक्रमा कर ली जाती है तो वह पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर पुण्य है। गौतम ऋषि ने अपने आश्रम में जो गाय थी, उसी अवस्था में उसकी परिक्रमा की थी। तब ब्रह्मा जी ने अहिल्या उन्हें सौंपी थी। एक समय इंद्र कपट करके गौतम ऋषि का रूप बनाकर गौतम ऋषि के आश्रम में आया और अहिल्या के साथ उसका चरित्र भंग कर दिया। चंद्रमा ने इंद्र देवता का सहयोग किया। तब गौतम ऋषि लौटकर आए और उन्होंने देखा कि इंद्र इस तरह रूप बदल कर आया है और उन्होंने इस तरह से चरित्रहीनता की है। तब गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया और अहिल्या को भी श्राप दिया। वाल्मीकि रामायण में यह विवरण है कि अहिल्या ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने स्वीकार किया कि वह दोषी है, किंतु गौतम ऋषि उसे श्राप दे चुके थे कि तू इसी निर्जन स्थान पर भूखी प्यासी पत्थर बन के खड़ी रहेगी। तुम्हारे आसपास कोई जीव जंतु नहीं आएगा और ना ही किसी की तुम्हारे पर दृष्टि पड़ेगी। किंतु जब अहिल्या ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, गौतम ऋषि से माफ़ी मांग ली, तब ऋषि गौतम ने अनुग्रह करके उनके अपराध का अनुग्रह करके उससे यह कहा कि एक दिन जब राम जी जनकपुर जाने के लिए इस रास्ते से आएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। विश्वामित्र जी ने अहिल्या की कथा राम जी को सुनाई। राम जी ने अपनी चरण धूलि से छुआ। यह पत्थर शिला की एक नारी का रूप धारण कर चुकी थी और भगवान की बार बार स्तुति करने लगी। रामचरितमानस के अनुसार बैकुंठ धाम को गई थी, किंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार वह पवित्र हो गई और फिर गौतम ऋषि ने उसे अपने साथ इसी प्रकार ले गए जिस प्रकार कोई नवविवाहित करके विवाह बंधन में बंधकर अपनी गृहस्थी बसाते। इनका दाम्पत्य जीवन बहुत आनंदमय ढंग से चलने लगा। तो इनके यहाँ सतानंद नाम का पुत्र हुआ, जो जनकपुर में राजा जनक का राजपुरोहित हुआ। अहिल्या का उद्धार करने के पश्चात राम जी के मन में यह लगा कि मैंने एक ऋषि पत्नी को चरणों से छुआ है, यह मुझसे अपराध हुआ है, पाप हुआ है। वहाँ से आगे चले तो किंतु प्रसन्नता नहीं थी, मन में पश्चाताप था। इसका पश्चाताप करने होना चाहिए। इस तरह प्रायश्चित करने के उद्देश्य से गंगा जी में गए और गंगा जी के किनारे उन्होंने स्नान किया और बहुत सा दान और पुण्य किया। देवी अहिल्या का उद्धार करने के बाद उनके मन में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, वो मन में प्रसन्नता नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ हर्षी चले विशेषण का प्रयोग नहीं किया। यहाँ उन्होंने लिखा, चले राम राम जी चले, मन में प्रसन्नता नहीं।
बल्कि इस बात का दुख है कि मेरे द्वारा एक ऋषि पत्नी को चरण छू आना पड़ा। मैंने ऋषि पत्नी को अपने चरणों से छुआ। एक तो वह ऋषि की पत्नी, दूसरा वह नारी जाति है। दोनों ही स्थिति में निश्चित रूप से मुझसे यह पाप हुआ है। राम जी ने उनकी नर लीला में जितने भी चरित्र किए हैं वह हमें संदेश देने के लिए किए हैं। भगवान से जो कभी भूल तो हो ही नहीं सकती, किंतु इस प्रसंग का आशय यही है कि तुलसीदास जी समझाना चाहते हैं कि कहीं इस तरह की भूल हमसे ना हो, और यदि हो भी जाए तो उसी तरह प्रायश्चित करना चाहिए जिस तरह भगवान राम ने अहिल्या उद्धार के बाद पश्चाताप किया। प्रायश्चित करने के लिए गंगा जी में गए, वहाँ उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, दान पुण्य किया। इस तरह अहिल्या को चरण छू आने के पापों का प्रायश्चित किया। तब उनके मन में प्रसन्नता हुई और वहाँ से जब चले तब फिर हर्षित होकर चले। तुलसीदास जी ने फिर यहाँ भगवान की प्रसन्नता को दर्शाया है। राम जी तो समय भगवान है। किसी को चरण लग जाने पर उसका प्रायश्चित करते हैं, और एक हम हैं जो यदि हमारे कोई पैर नहीं छुए तो हम उससे पापी समझते हैं। और राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। राम जी जनकपुर में प्रवेश करते ही लक्ष्मण जी को वहाँ की महिमा सुनाते हैं। वहाँ के नर नारी को देखकर उनके हाव भाव वर्णन लक्ष्मण जी से करते हैं और कहते हैं कि यहाँ के पशु पक्षी नर नारी सभी को देखकर यह लगता है कि यह विदेही जनकपुर दुलारी की नगरी है। सुंदर उपवन देखकर गुरु विश्वामित्र जी ने वहीं पर विश्राम दिया। जब राजा जनक को इस बात का पता चला कि गुरु विश्वामित्र जी का जनकपुर में आगमन हुआ है, तो वह कुछ विद्वान जनों और ब्राह्मणों को साथ में लेकर सृष्टि वाचन करते हुए विश्वामित्र मुनि जी को लिवाने के लिए नगर के बाहर उपवन में पहुँचे। विश्वामित्र मुनि की चरण वंदना व आदर सत्कार करने के पश्चात वहाँ सभी विद्वान जन बैठे हुए थे। उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई भी वहाँ पर आ पधारे। गुरु जी ने उन्हें पुष्प लेने के लिए भेजा था। राम जी लक्ष्मण जी का जैसे ही वहाँ पर आगमन हुआ, उन्हें देखकर राजा जनक सहित सभी विद्वान खड़े हो गए। बड़ी अद्भुत बात है, जब वयोवृद्ध ज्ञानी जन एक बालक को देखकर खड़े हो जाएं। शिष्टाचार के अनुसार तो यह बात बहुत कुछ जचती नहीं है, किंतु राम जी के रूप का आकर्षण ही कुछ ऐसा था कि सब लोग खड़े हो गए। जनक जी आश्चर्यचकित होकर एकटक राम जी की ओर निहार रहे हैं। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव यह कौन है? विश्वामित्र मुनि कहते हैं, राजन आप तो स्वयं ज्ञानी हो और ज्ञानी होकर मुझसे पूछ रहे हो यह कौन है? जनक जी ने कहा, गुरुदेव आप भी तो ज्ञानी हो और ज्ञानी से ही पूछा जाता है मैं कौन हूँ, यह कौन है और वह कौन है, इसमें संशय की क्या बात है। संत श्री कहते हैं कि जब दो ज्ञानी आपस में चर्चा करते हैं तब भगवान को भी बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मा को अच्छी तरह से जानते हैं। जनक जी और विश्वामित्र जी की बातें सुनकर राम जी मुस्कराए। राम जी का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, अपने स्वभाव का बोध कराते हुए दर्शन कराते हैं, तब मुस्कराते हैं, और उन्हें मुस्कराते देखकर राजा जनक स्वयं ज्ञानी है जान गए कि यह कौन है, यह तो ब्रह्मा है। जन्म के समय माता कौशल्या को भी राम जी ने मुस्कुराकर ही दर्शन अपने स्वरूप का परिचय दिया था। तब माता कौशल्या ने राम जी से कहा था कि अपना बाल रूप धारण करके बाल रूप में मुझे दर्शन दो। तब उन्होंने अपनी बाल लीला आरंभ की थी। जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से, बताइए गुरुदेव आप क्यों मौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि यह वह है, संसार में जितने प्राणी हैं उन्हें यह प्रिय है। राम जी ने विश्वामित्र जी की ओर देखा, मानव संकेत यह था कि आप बताओ। राम जी का संकेत था कि गुरु
देव लौकिक दृष्टि से हमारा परिचय होना चाहिए। विश्वामित्र मुनि ने जनक जी से कहा कि यह अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं इन्हें साथ में लेकर आया हूँ। तब जनक जी ने पूछा कि क्या इन्होंने आपके यज्ञ की रक्षा की है? क्या आपका यज्ञ सफल हुआ है? तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपके यहाँ भी तो यज्ञ है, आपके यहाँ भी तो यज्ञ है, अनुभव कर लेना। कुछ ही दिनों की बात है, राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के जनक जी सहित सभी विद्वान जनों ने प्रेम सहित दर्शन किए, सुख पाया और तब जनक जी गुरुदेव सहित दोनों भाइयों को जनकपुर में प्रवेश दिलाने के लिए साथ में लेकर चले। जनक जी गुरु विश्वामित्र और दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर जनक नगरी में पहुंच गए। अब यह प्रश्न था कि इन्हें ठहराया कहाँ जाए। तब उन्होंने गुरु जी सहित दोनों भाइयों को श्री जानकी जी के महल सुंदरमय सदन जिसमें सीता जी विराजमान रहती हैं, उन दोनों भाइयों को यहाँ ठहराया, क्योंकि सीता माता भक्ति रूप स्वरूप है, जनक जी ज्ञान स्वरूप है। वह जानते हैं कि ज्ञानी के भवन में तो भगवान ठहर नहीं सकते, भगवान तो भगत के महल में ही ठहर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भक्ति रूपा जानकी के महल में उन दोनों भाइयों को ठहराया और भक्ति रूपा जानकी जी को अपने महल में अपने हृदय में बसाया। प्रसंग का यही आशय है। इस प्रसंग का यही आशय है कि भक्ति के महल में ठहरने के पश्चात भगवान भक्त वत्सल्य हो गई। उसी समय लक्ष्मण जी के मन में जनकपुर देखने की लालसा जागृत हुई। लक्ष्मण जी के भाव को जानकर राम जी ने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि जब लक्ष्मण को जनकपुर देखने की इच्छा है तो मुझसे कहना चाहिए, तुम क्यों कह रहे हो? राम जी ने कहा, गुरुदेव, लक्ष्मण के मन में थोड़ा संकोच है, आपसे कहने में संकोचा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, राजा जनक के 4 सेवक घूम रहे हैं, किन्हीं 2 को बुलाकर उनके साथ लक्ष्मण को भेज देंगे, वह जनकपुर के दर्शन करवा करके ले आएंगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे नगर दिखला करके ले आता हूँ। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राम, तुम्हें लक्ष्मण को ले जाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें तो नगर देखना ही नहीं है और तुम कह रहे हो कि मैं दिखला लाता हूँ। तो यह बताओ, क्या तुम पहले से जनकपुर आए हो? क्या जनकपुर तुम्हारा देखा हुआ है? राम जी ने कहा, नहीं, आया तो नहीं हूँ और देखा हुआ भी नहीं है। तो गुरु जी ने कहा, जब तुम्हारा ही देखा हुआ नहीं है तो लक्ष्मण को कैसे दिखा पाओगे? राम जी ने कहा, गुरुदेव, नगर तो जनक जी के सेवक ही दिखा कर लाएंगे, मैं तो केवल साथ में रहूँगा, क्योंकि सेवक पता नहीं लक्ष्मण जी को कब तक नगर में घुमाते रहेंगे। मैं साथ में रहूँगा तो अति शीघ्र नगर के दर्शन करा करके ले आऊँगा। इस प्रसंग का आशय यह है कि राम जी कहना चाह रहे हैं कि भगत के साथ भगवान का होना जरूरी है। भगवान साथ नहीं रहेंगे तो भगत भटक सकता है। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी के साथ जाना चाह रहे हैं। गुरुदेव ने दोनों भाइयों को नगर दर्शन की आज्ञा दी। दोनों भाई जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। वहाँ के नर नारियों को जब यह पता चलता है तो सब इनके सुंदर रूप के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। जनकपुर की नारियां महल की अटारी से इनके दर्शन कर रही है, आपस में बातें कर रही है। कोई पीताम्बर का वर्णन कर रही है, कोई घुंघराले बालों का वर्णन कर रही है, कोई सांवले और गोरे का वर्णन कर रही है, किंतु महिलाएं प्रभु के मुख का रूप के दर्शन नहीं कर पा रही हैं। सब सखियां आपस में बात कर रही हैं, इनका रूप दिखाई नहीं दे रहा। कोई कहती है इनके रूप के दर्शन करने के लिए अभिमान रूपी महल से नीचे उतरकर भूमि पर आना होगा, तब इनके दर्शन होंगे। कोई कहती है हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, मर्यादा के कारण भूमि पर इनके सम्मुख नहीं आ सकती, तब
जनकपुर में सखियां राम जी को ऊपर देखने के लिए एक व्यंग करती है ताकि दोनों भाई अपना मुंह ऊपर करें और हम उनके मुख के दर्शन कर लें। वह एक युक्ति लगाती है। एक पूछती है, क्या तुम इन्हें जानती हो? यह कौन है? दूसरी कहती है, हम तो इनके पिता तक को जानते हैं, पिताजी तो क्या माताओं को भी जानती हैं। और श्री राजा दशरथ जी का नाम लेती है। तब लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, भैया आपकी आज्ञा हो तो मैं ऊपर की ओर देखूं, कोई हमारे माता पिता का नाम ले रहा है, हो सकता है कोई हमारा रिश्तेदार ही होगा। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ऊपर देखने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है। यह भक्ति की नगरी है, श्री जानकी जी की नगरी है और इस नगरी में सिर झुकाकर चलने में ही शोभा है। मैं इसलिए तुम्हारे साथ में आया हूँ। इस तरह दोनों भाई जनक नगरी में अपने सुंदर रूप के दर्शन सभी नगरवासियों को कराते हैं। राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई जनकपुर के दर्शन करके सब नर नारियों को अपने सुंदर रूप के दर्शन कराकर संध्या समय वापस गुरु जी के पास पहुँचे। अधिक विलंब हुआ जानकर मन में राम जी को संकोच हुआ। संध्या वंदन करके रात्रि विश्राम के पश्चात प्रातःकाल उठकर गुरु वंदना दैनिक कार्यशैली से निर्वृत्त होकर गुरु जी से आज्ञा लेकर पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए पहुँचे। वहां जाकर देखा कि बाग के द्वार पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राम जी पुष्प लेने के लिए अनुमति मांगने के लिए इधर उधर देख रहे थे, किंतु कोई पुष्प वाटिका के पास दिखाई ही नहीं दे रहा था। राम जी ने अपनी नर लीला में हम मानवों को मानो अपने चरित्र और व्यवहार के माध्यम से हमें संसार में किस तरह से शिष्टाचार का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए, यह सब चरित्र व्यवहारिक रूप से करके दिखाया है। राम जी देख रहे हैं कि बाग में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी के स्थान पर यदि हम होते तो मन में यह विचार करने लगते कि कोई देख तो रहा नहीं है, आओ चुपके से पुष्प बाग में घुसकर फूलों को तोड़कर ले चलते हैं। राम कथा के यह प्रसंग हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। भगवान अपने व्यवहार से यह बताते हैं कि पुष्प लेने के लिए भी हमें अनुमति लेनी आवश्यक है। तभी इन्हें दूर से एक माली आता हुआ दिखाई देता है। द्वार पर माली ने आकर दोनों भाइयों को देखा। मन ही मन बड़ा आनंदित हुआ, किंतु वह भी जनक जी के बाग का माली था। जनकपुर तो ज्ञानियों की नगरी है। माली जान रहा था कि यह भगवान है, किंतु कर्तव्यनिष्ठ था। जैसे ही राम जी ने पूछा, क्या हमें बाग में प्रवेश करने पुष्प लेने की अनुमति है? माली ने कहा, बिल्कुल नहीं। पुष्प लेना तो क्या, आप इस बगिया में प्रवेश भी नहीं कर सकते हो। दोनों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लक्ष्मण जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत अपमान हो रहा है। गुरुजी हमें कहाँ लेकर आ गए। भैया कहते हैं, इधर उधर मत देखो, नीचे देखकर चलो। यह वैदेही का नगर है और तो और साधारण माली भी हमारा अपमान कर रहा है, किंतु कर भी क्या सकते हैं। माली ने कहा, आप वही हो जिन्होंने रास्ते में आते समय एक पत्थर को छुआ और उसने नारी का रूप धारण करके आकाश मार्ग से लुप्त हुआ है। मैं तुम्हें पुष्प वाटिका में प्रवेश नहीं करने दूंगा। आपके पाँव में जादू है और हो सकता है हाथों में भी जादू हो। आप वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकते। आप वाटिका में आओगे, हाथों से पुष्प चुनोगे और कहीं जिस पौधे से आपने हाथ लगाए और पौधे नारी बनकर उड़ने लगे तो हमारी यह बगिया तो वीरान ही हो जाएगी। इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूँ। प्रभु श्री राम ने माली से कहा, भैया ऐसा नहीं है, हमारे हाथों में कोई जादू नहीं है, आप विश्वास कीजिए। आपको विश्वास दिलाने के लिए हम इतना
करते हैं, आप हमें किसी एक पौधे से एक पुष्प उतारने दो। यदि उस पौधे को छूने से, उस पुष्प को उतारने से यदि वह पौधा नारी बनकर उड़ जाता है, तो फिर हमें दूसरे पुष्प की अनुमति मत देना। हम बिना पुष्प लिए ही वापस लौट जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि नारी तो वह पत्थर बना था, कोई पौधे थोड़ी ना नारी बने थे। माली ने कहा, यहाँ भी एक समस्या रहेगी, क्योंकि पुष्प लेने के लिए तुम्हें अपने हाथ धोना पड़ेगा, और हाथ धोने के लिए सरोवर तक जाना पड़ेगा, और सरोवर के किनारे पत्थर की शिलाएं पड़ी हैं। तुम वहां जाओगे, उन पर तुम्हारे पैर चरण पड़ेंगे और वह भी नारी बन जाएंगी और बड़ी परेशानी हो सकती है। महाराज, मैं क्या जवाब दूंगा? यहाँ की व्यवस्था देखना मेरा कर्तव्य है। आप इस बगिया में प्रवेश ना करो तो ही उचित रहेगा। लक्ष्मण जी मन में विचार कर रहे हैं कि एक शिला नारी बनकर उड़ गई, फिर यह बात इस माली को कैसे पता लगी? किंतु बड़ी अद्भुत बात है, वह माली भी साधारण माली नहीं था, राजा जनक की बगिया का माली था। और राजा जनकपुर तो है ही ज्ञानियों का नगर। दोनों भाई खड़े खड़े विचार कर रहे हैं। माली बगिया में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा है। राम जी ने कहा, भाई यह बताओ, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमें वहां से पुष्प मिल जाए? और माली ने कहा कि एक उपाय है, वो मैं आपको बताता हूँ। माली ने कहा, एक कारण और है, तुम्हारे पैर बहुत कोमल है। तुम्हारे पैर बहुत कोमल है, बगिया में पैरों को क्षति हो सकती है। राम जी ने कहा, क्यों? यहाँ के राजा क्या बगिया की साफ सफाई नहीं करवाते हैं? इसमें कांटे कंकर पड़े हैं। माली ने कहा, कांटे कंकर नहीं है, किंतु फूलों की पंखुड़ियां हैं, और तुम्हारे चरण कमल बहुत ही कोमल है, इसलिए यह तुम्हारे चरणों में चुभ सकती है। राम जी ने कहा, यह समस्या हमारी है, हम सुलझ लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया यहाँ समस्या ही समस्या है, वापस चलो। राम जी ने कहा, ठहरो, कुछ तो उपाय होगा। राम जी ने माली से कहा, भाई यह बताओ, इन सब समस्याओं का समाधान क्या है? माली मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यह भक्ति की नगरी है, तुम्हें प्रवेश मिल सकता है जब तुम जानकी जी की जय बोलो। लक्ष्मण जी थोड़े से खींचे हुए थे, व्यंग करते हुए बोले, भैया बोल दीजिए जानकी जी की जय, क्या बिगड़ता है? राम जी ने कहा, लक्ष्मण, जानकी जी की जय बोलूं, कुछ अटपटा नहीं लगेगा? लक्ष्मण जी ने कहने लगे, आप मन ही मन तो बोलते रहते हो, एक बार जोर से बोल दीजिए, पुष्प लेने की समस्या तो सुलझ जाएगी। भक्ति की नगरी में भगवान को भी भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ता है, तब उसमें प्रवेश मिलता है। इंसान की क्या बात है, बिना भक्ति की जय बोले आदमी प्रेम में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा हृदय एक प्रेम वाटिका है, इसमें बिना भक्ति के कार्य कैसे सिद्ध होगा? राम जी दल फूल का चयन करते हैं, उसी समय एक सखी वहां पर आती है जो जानकी जी के साथ गौरी पूजा में शामिल नहीं हुई। अचानक उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस का यह प्रसंग यह बताता है कि देखो, भगवान पहले उन्हें मिले जो पूजा में शामिल नहीं है, जिनका पूजा से कोई वास्ता नहीं है। संत जी का कहने का आशय यह है कि पूजा करना व्यर्थ है, पूजा करना बड़ी अच्छी बात है, किंतु यह प्रसंग यह बताता है कि भगवान साधनहीन को पहले मिलते हैं और साधन संपन्न को बाद में। और यह भी बड़ी विचित्र बात रही, जो पूजा में शामिल नहीं है उसी ने जाकर गौरी जी की पूजा करने वाली जानकी जी और सखियां को जाकर बताया। साधनहीन साधन संपन्न को भगवान के दर्शन करा रही है। जानकी जी बगिया में आती है, पत्तों की ओट से राम जी को निहारती है, राम जी सीता जी को निहारते हैं। इस प्रसंग की एक विशेष बात यह है कि पुराने समय में व्यवहारिक जगत में वर और वधू आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, यह परंपरा रही थी। गांव के ब्राह्मण कन्या के लिए वर तलाशने जाते थे और कन्या के लिए वर का चयन करते थे। उनके द्वारा ही परिवार वालों को यह रिश्ता मान्य करना पड़ता था।
कन्या तो विवाह के बाद तक अपने पति को नहीं देख पाती थी। ससुराल आ जाने के बाद फिर कहीं 2-4 दिन बाद देखती थी, किंतु यह परतंत्रता थी। पहले माँ बाप की बिना अनुमति के विवाह नहीं होते थे और वर्तमान में बेटी माता पिता से विवाह के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझती है। इसे स्वच्छंदता कहते हैं। रामचरितमानस का पुष्प वाटिका में सीता राम जी के मिलन का यह प्रसंग यह संदेश देता है कि समाज में जो परतंत्रता थी, जिसमें वर वधू आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, और वर्तमान में यह स्वच्छंदता है कि कन्या अपने वर के लिए माता पिता की अनुमति कोई आवश्यक नहीं समझती है। यह प्रसंग यह संदेश देता है कि जब स्वतंत्रता वालों को थोड़ा आगे आना चाहिए और इस स्वच्छंदता वालों को थोड़ा पीछे जाना चाहिए। वर और वधू आपस में मिले तो सही, किंतु उद्देश्य वासना का नहीं उपासना का होना चाहिए। सीता जी की माता सुनैना जी ने गौरी पूजा के लिए भेजा था सीता को, और राम जी को उनके गुरुजी ने पुष्प लेने के लिए भेजा था। दोनों का आपस में मिलन हुआ, एक दूसरे को देखने का अवसर मिला, किंतु माध्यम उपासना का रहा। यही इस प्रसंग का सार्थक संदेश है। सीताराम जी का पुष्प वाटिका में मिलन हुआ। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा। सीता जी राम जी के दर्शन करने के पश्चात भगवान की सांवली सूरत को हृदय में बसाकर दोबारा गौरी माता के मंदिर में प्रसन्न होते हुए पूजन करने के लिए गई। पहली बार जब पूजन करने के लिए गई पहली बार जब पूजन कर रही थी, तब गौरी माता ने अपने रूप के अनुरूप वर मांगा था। दूसरी बार जब गई तो मन में संकोच था, संकुचाकर वरदान मांग रही थी। रामायण के मर्मज्ञ संत इस प्रसंग का अर्थ निकालते हैं कि सीता जी संकुचा क्यों रही है। पहली बार तो नहीं संकुचाई थी, फिर दूसरी बार किस लिए संकोच हो रहा था। संत कहते हैं कि पहली बार जब वरदान मांगा था, तब सीता जी को अपने किसी से संकोच नहीं था, क्योंकि वह अकेली थी और अपने अनुरूप वरदान मांग रही थी। दूसरी बार जब गई तो हृदय में राम जी की मूर्ति को बसा करके गई थी। बस संकोच राम जी की इस मूर्ति से ही हो रहा था। गौरी माता से विनती कर रही थी कि आप तो सबके हृदय के जानने वाली हो, मुझे क्या वरदान चाहिए वह आप सब जानती हो। सीता जी की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर गौरी माता के कंठ से पुष्पमाला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। यहाँ बड़ी अद्भुत बात है, मूर्ति गौरी जी की नहीं मुस्कुराई, मूर्ति सीता जी के हृदय में बैठी हुई श्री राम जी की मुस्कुराई। वह इसलिए कि सीता जी ने अपने लिए गौरी माता से वरदान मांगा। गौरी माता ने प्रसन्न होकर पुष्पमाला खिसक कर यह संकेत दिया कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में विराजमान श्री राम जी की मूर्ति मुस्कुराई। चलो, श्री सीता जी के साथ साथ हमारा भी काम बन गया। यही इस प्रसंग का वास्तविक अर्थ है। राम लक्ष्मण दोनों भाई जब पुष्प लेकर गुरु जी के पास आए थे, तब गुरु जी ने उन्हें विजय भव का आशीर्वाद दिया था, किंतु जब दूसरे दिन जब वो यज्ञ मंडप में जा रहे थे, तब गुरु जी ने अपना बयान बदल दिया। दोनों भाइयों से कहा, चलो आज धनुष यज्ञ है, चलकर देखते हैं विधाता किसको यश प्रदान करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सीता जी द्वारा गौरी माता का पूजन हुआ और राम और सीता का पहली बार मिलन हुआ। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।